सो हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के चैप्टर 269 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें शिनिचिरो के पास्ट के बारे में बताया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि शिनिचिरो अपनी पूरी ब्लैक ड्रैगन गैंग के साथ अपनी फाइनल गैदरिंग में जा रहा होता है और इसमें वो अपने साथ माइकी को भी लाया होता है, जो कि उसके साथ बाइक पे पीछे बैठा होता है। और उसके बाद शिनिचिरो माइकी से पूछता है कि क्या तुम एंजॉय कर रहे हो मांजीरो? जिसके बाद कि माइकी हाँ में जवाब देता है और ब्लैक ड्रैगन में से एक बंदा शिनिचिरो को बोलता है, अब चलो भी, तुम हमारी फाइनल गैदरिंग में अपने छोटे भाई को ले आए। उसके बाद शिनिचिरो उसकी बात का जवाब देते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं, इस पॉइंट पे आकर मैं बिल्कुल उसके पापा की तरह हूँ। ये इसके लिए अच्छा रहेगा अगर वो अपने दोस्तों से सीखे। क्यों, सही कहा ना मैंने मांजीरो? उसके बाद छोटा माइकी हाँ में जवाब देता है और गैंग में से फिर से वही बंदा शिनिचिरो को बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किस तरह के माँ बाप चाहेंगे कि उनका बच्चा गुंडे बदमाशों से सीखे? उसके बाद हमें वकासा और बेनकई का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि बेनकई बोलता है, तुम सच में पागल हो शिनिचिरो। और उसके बाद वकासा हंसते हुए बोलता है, आखिरकार ये शिनिचिरो है। उसके बाद माइकी शिनिचिरो से बोलता है कि हे, मुझे भी एक फास्ट बाइक चाहिए। उसके बाद शिनिचिरो माइकी के मुंह पे मना कर देता है और बोलता है कि बिल्कुल नहीं, उसके लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। उसके बाद माइकी शिनिचिरो को बोलता है, मैं एक दिन तुमसे ही बेहतर बनूंगा बिग ब्रो। और उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली पूरी गैंग अपनी गैदरिंग में पहुंच जाती है और शिनिचिरो सबके सामने खड़ा होता है और उसके बाद वो बोलता है कि द फर्स्ट जनरेशन ब्लैक ड्रैगन आज डिसबैंड हो रही है। और डिसबैंड का मतलब होता है कि अब वो जो भी मेंबर्स थे अब वो गैंग में नहीं रहेंगे और नए मेंबर्स गैंग में आएंगे, जिन्हें हम सेकंड जनरेशन ब्लैक ड्रैगन भी कह सकते हैं। और डिसबैंड का नाम सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और सभी लोग रोने लगते हैं। और उसके बाद शिनिचिरो बोलता है, और अब नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ब्लैक ड्रैगन हमारे जूनियर संभालेंगे। सभी को गुड लक। और उसके बाद हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में सारे जूनियर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाते हैं और उसी समय राइट साइड सारे के सारे सीनियर्स रो रहे होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि शिनिचिरो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके बाद शिनिचिरो बोलता है, मुझे ये उदासी भरा माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं अपनी आखिरी बात बोलना चाहता हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैंने अपना सारा बचपन तुम लोगों के साथ बिताया। तो सभी के सभी इस बात का गर्व करो कि तुम ब्लैक ड्रैगन की तरफ से लड़े, और समय चाहे जितना भी मुश्किल हो, हमेशा इस पल को याद रखना और अपनी जिंदगी में कभी भी अपने सर को झुकने मत देना। और शिनिचिरो की ये बात सुनकर फिर से ब्लैक ड्रैगन में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फिर से सभी लोग रोने लगते हैं। और ये सब कुछ माइकी भी देख रहा होता है। और गैंग की लास्ट गैदरिंग के बाद शिनिचिरो अपने पापा की ग्रेव पे आया होता है और वो बोल रहा होता है कि डैड, लगता है मांजिरो बड़ा होके मुझसे भी बेहतर बनेगा। मैं इसका ध्यान रखूंगा कि उसको अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो हाँ, आप चिंता मत करना, मैं आपके लिए एम्मा और मांजिरो दोनों का ख्याल रखूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि शिनिचिरो रास्ते में जाते जाते सोच रहा होता है कि आखिरकार वो एम्मा और मांजिरो के लिए क्या गिफ्ट्स ले। और तभी शिनिचिरो को एक एयरप्लेन दिखता है और उसके बाद हम देखते हैं कि छोटा माइकी उस प्लेन को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद छोटा माइकी शिनिचिरो को बोलता है, थैंक यू शिनिचिरो। और उसके बाद शिनिचिरो माइकी को बोलता है कि इसे तुम खुद ही बना लेना, ठीक है? मैं कोई मदद नहीं करने वाला। और उसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि शिनिचिरो एक बाइक शॉप में काम कर रहा होता है और शिनिचिरो बोलता है, हाँ, क्या दिन था। अब मैं जाऊंगा और खाना खाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि शिनिचिरो के साथ काम कर रहा हुआ एक आदमी शिनिचिरो को बोलता है, सानो, तुम्हारे ग्रैंडपा का फ़ोन आया है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। और जब शिनिचिरो फ़ोन उठाता है तो फ़ोन वाला इंसान शिनिचिरो को बताता है कि मांजिरो बेहोश हो चुका है, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो खेल रहा था और वो सीढ़ियों से नीचे गिर चुका है और उसके सर पे बहुत बुरी चोट आई है। और इतना सुनते ही शिनिचिरो सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागता है। और हम देखते हैं कि माइकी बहुत ही बुरी हालत में बेड पे लेटा होता है और माइकी की ये हालत देखकर शिनिचिरो सच में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और घर में एम्मा, हारुचियो, बाजी और माइकी के ग्रैंडपा सभी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। और जब शिनिचिरो के ग्रैंडपा डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिरकार माइकी कब तक ठीक होगा, तो डॉक्टर इसके रिस्पॉन्स में बोलता है कि माइकी के ब्रेन का कुछ पार्ट तो काम कर रहा है पर कुछ पार्ट बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है, जिसका मतलब है कि माइकी जिंदा तो है पर वो अपने आसपास की चीज़ों को महसूस नहीं कर सकता।
और उसके बाद शिनिचिरो बाजी और हारुचियो से पूछने लगता है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। उसके बाद बाजी और हारुचियो रोते रोते बताने लगते हैं, जिसमें बाजी बोलता है कि हम लोग माइकी के प्लास्टिक मॉडल के साथ खेल रहे थे, और फिर हारुचियो बोलता है कि माइकी ने कहा कि मैं तुम लोगों को ये नहीं दूंगा, मेरे को ये बनाने में पूरा 1 महीना लग गया। वो अपने प्लेन के साथ खेल रहा था और तभी उसका पैर फिसला और वह दूसरे फ्लोर से नीचे गिर गया, और उसके बाद मैंने एक बहुत तेज आवाज़ सुनी और उसके बाद माइकी ने हिलना बंद कर दिया। और उसके बाद शिनिचिरो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो गुस्से में उस प्लेन को तोड़ देता है। और फिर शिनिचिरो बोलता है, मुझे माफ करना, ये घटिया चीज, इसी चीज की वजह से माइकी की आज ये हालत है। और शिनिचिरो उस प्लेन को तोड़े ही जा रहा था और शिनिचिरो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और रोते हुए वो अपने आप को ही कोसने लगता है कि माइकी की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें शिनिचिरो बोल रहा होता है, क्या ये एक अच्छा दिन नहीं है? आज का वेदर सच में बहुत अच्छा है बाहर वॉक करने के लिए। मांजिरो। और उसके बाद हमें माइकी को दिखाया जाता है और माइकी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका होता है। माइकी व्हीलचेयर पे होता है और शिनिचिरो माइकी को घुमा रहा होता है। और उसके बाद शिनिचिरो माइकी से बोलता है, 4 साल बीत चुके हैं और तुम अब मिड स्कूलर हो। तो गाइस हमारा टोक्यो रिवेंजर्स का चैप्टर 269 यहीं पर एंड होता है। और जैसे कि हम देख सकते हैं तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था द ओरिजिनल टाइमलाइन, और द ओरिजिनल टाइमलाइन से इसका यही मतलब था कि असलियत में माइकी की यही हालत होने वाली थी, जिसका मतलब है टोक्यो मांजी गैंग कभी बनी ही नहीं, पर टोक्यो मांजी गैंग तो बनी थी, जिसका मतलब है टाइम को बदला गया था और टाइम को बदलने वाला और कोई नहीं शिनिचिरो था, जो कि माइकी को बचाने के लिए टाइम में पीछे गया था। तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो गाइस मैं जानता हूँ कि चैप्टर इस बार थोड़ा लेट हो गया, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी, पर अगली बार चैप्टर टाइम पे आ जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।